नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार में। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त प्यारे साथियों, आपका सेशन शुरू हो चुका है। भाई सबसे पहले भाई दो गुड न्यूज आपको दे देता हूं कि कल भाई लेखपाल की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्त, जिसमें 7,994 पद शामिल थे। और दोस्त एक आज ही योगी जी का स्टेटमेंट देखने को मिला है कि बहुत जल्दी आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और बहुत जल्दी दोस्त आपके जो कांस्टेबल की भर्ती है जिसमें सिविल और पीएससी के पद शामिल है वो भी दोस्त बहुत जल्दी से आपको देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्त उसी के लिए यानी यूपी में दोस्त जो नौकरी है उसकी बंपर भर्ती आ रही है, क्योंकि आपको पता है 2027 में दोस्त क्या है, यूपी विधानसभा के इलेक्शन है। तो इसीलिए योगी जी दोस्त क्या बोलोगे, दमदार बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भाई अगर भैया क्या बोलोगे युवाओं को नौकरी नहीं है तो भैया फिर क्या बोलोगे, क्या नहीं मिलेगा भैया, वोट भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर यूपी में भर्ती है तो दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, यूपी जीके तैयार करनी पड़ेगी। जितने भी दोस्त यूपी के एग्जाम है उन सबके लिए यूपी जीके का कितना रोल है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो एक बार भी सभी प्यारे साथी सेशन से जुड़ेंगे और अपने प्यारे साथियों को भी सेशन से जोड़ लेंगे। फटाफट से सेशन शेयर करें और भी अपने प्यारे साथियों को सेशन से जोड़ लें। ठीक है, चलो फिर सेशन को करते हैं प्यारे साथियों शुरू। एक बार बताएंगे क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, और नहीं है तो फिर भाई सेशन को शुरू करते हैं। सभी प्यारे साथियों को राधे राधे, गुड इवनिंग, राधे राधे भाई, हर हर महादेव, जय सिया राम सभी प्यारे साथियों को। चलो शुरू करते हैं भी आज के सेशन को। और दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आज जो टॉपिक है हमारा ये यूपी एग्जाम के लिए यानी कंप्लीट आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं उन सभी के लिए भैया यूपीजी के आपकी काम करेगी। और दोस्त बात करूं तो कंप्लीट यूपीजी के पढ़ेंगे, यानी हम जो पढ़ेंगे एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ेंगे और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है यानी जो कुछ जानकारी एडिशनल है वो भी मैं आपको यहां देने वाला हूं। ठीक है, और यहां से दोस्त सभी एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, यानी पहले हम एमसीक्यू पढ़ेंगे और उसके बाद में दोस्त जो एक्सप्लेनेशन है उसको करेंगे, यानी कंप्लीट वन शॉट में आपकी जीके का कार्य समाप्त हो जाएगा। चलो करें शुरू। तो भाई एक बार शुरू करते हैं प्यारे साथियों सेशन को पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन दोस्त ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे भी क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्त, पहला ही क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लाजवाब है। देखेंगे क्या प्रश्न है भाई। उन्होंने कहा है दोस्त उत्तर प्रदेश को वर्तमान जो नाम है वो कब दिया गया। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्त, अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। अब यहां से आपको दो बातें समझनी है। तो उसने उत्तर प्रदेश के वर्तमान नाम की बात करी तो भैया वर्तमान नाम जो दिया गया है वो ऑप्शन के अनुसार भैया क्या बोलोगे सर जी, 24 जनवरी 1950 एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी। अब दोस्त यार यहां से दो बातें आपके लिए जरूरी है। क्या 24 जनवरी को दोस्त उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश दिवस भी दोस्त क्या बोलोगे मनाया जाने लगा है। ये कब से मनाया जा रहा है तो योगी जी ने दोस्त इसकी घोषणा क्या बोलोगे कब से करी है, 2018 से करी है। अब अगली बात आती है भाई उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की शुरुआत में इसका नाम क्या था, है ना, शुरुआत में इसका नाम क्या था, तो भाई शुरुआती बात देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्त इसे 1836 में, सबसे पहले दोस्त 1836 में इसे किस नाम से जाना जाता था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। किस नाम से जाना जाता था, उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में दोस्त इसे 1902 में आगरा अवध प्रांत, इसे किस नाम से जाना जाता था, आगरा अवध प्रांत के नाम से दोस्त इसे जाना जाता था, आगरा अवध प्रांत के नाम से। उसके बाद अगर बात करूं दोस्त 1937 में इसे किस नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। अब बात आती है दोस्त 24 जनवरी भैया डेट भी याद रख लेना, 24 जनवरी 1950 को भैया किस नाम से, तो याद रखेंगे दोस्त भैया उत्तर प्रदेश के नाम से इसको जाना जाने लगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, ये सारी जानकारी है, एडिशनल जानकारी है, पूछी जाती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है दोस्त उत्तर प्रदेश में जो मंडलों की कुल कितनी संख्या दोस्त यहां पर दी गई है, बताएंगे भैया। मंडल का मतलब क्या होता है दोस्त, मंडल का मतलब क्या होता है, कमीशन। मंडल का मतलब जो होता है वो कमीशन से होता है, कमीशन से होता है। कमीशन का मतलब क्या होता है दोस्त, ऐसे क्षेत्र जहां जिलों को क्या बोलोगे, जिलों को समूह में बांटा जाता है। क्या भैया, जिलों को समूह में
बांटा जाने वाला जो भाग होता है, जिलों को समूह में बांटा जाने वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं दोस्त? मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मंडल कहते हैं। अब जैसे बात करें सर कितने मंडल हैं भैया, कितने मंडल हैं, तो भैया यहां देखेंगे सर जी डी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। डी सर जी कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं दोस्त? 18 मंडल हैं। और अगर जिले की बात करूं तो सर जी जिला कौन सा हो जाएगा? सर जी 75 जिले भैया हमारे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। सर 16 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्तमान में अगर बात करूं तो 17 आपके क्या हो जाएंगे दोस्त? नगर निगम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नगर निगम हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाने लगा भैया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मंडल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? क्या बोलोगे सर जी? लखनऊ मंडल को, लखनऊ मंडल को भैया सबसे बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्त इसमें आपके 6 जिले पाए जाते हैं। कितने जिले पाए जाते हैं दोस्त? 6 जिले पाए जाते हैं। लेकिन अगर किसके हिसाब से पूछ ले दोस्त, अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल पूछ ले, जनसंख्या के हिसाब से अगर सबसे बड़ा मंडल पूछे, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल, तो दोस्त आपको एक बात याद रखनी है, तो कौन सा आ जाएगा दोस्त? अपना आ जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ मंडल। कौन सा हो जाएगा सर जी? मेरठ मंडल हो जाएगा, जिसमें आपका क्या बोलोगे सर जी? बुलंदशहर आता है। क्या बोलोगे? बुलंदशहर आता है। बुलंदशहर को हम क्या लिख सकते हैं सर जी? बीएस लिख सकते हैं। बात समझ आई? बोलो सर जी बात एकदम से भैया 76 जिले दोस्त, वो 76वां जिला जो था वो अस्थायी जिला था। अभी उसको स्थायी रूप प्यारे साथी नहीं मिला है। कैसा जिला था? अस्थायी। भाई सेशन को एक बार शेयर कर दो यार, एक बार सेशन को क्या कर दो? शेयर कर दो। आगे चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की ओर। सर उत्तर प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश का दोस्त कितना क्षेत्रफल है? दोस्त यहां से आपको 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से? मैं आपको थोड़ा सा यहां से लेकर चलता हूं कि भैया ये होगी पूरी आपकी, क्या बोलोगे भैया, कौन सी? पूरी पृथ्वी। तो सर जी अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का अगर क्षेत्रफल पूछ ले आपसे तो क्या बोलोगे सर जी? पृथ्वी का क्षेत्रफल होता है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अच्छा जी, अब इसको क्या बोलोगे भैया? ये भूमध्य रेखा होगी, ये क्या बोलोगे? 0 डिग्री देशांतर होगी। अब हमारा प्यारा भारत कहां पाया जाता है भैया? प्यारा भारत हमारा यहां पाया जाता है। क्या बोलोगे सर जी? यहां, है ना? यानी यहां से हमारी भैया बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। अब इस क्षेत्रफल का हमारा जो क्षेत्रफल है कितना है भैया? 2.43%। मतलब कितना हुआ भारत का क्षेत्रफल भैया? 32 लाख, या तो इसको कह दो 32.8 कह दो, है ना? या अगर पूरी बात कहे तो 32,87,263 भैया क्या हो जाएगा? वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, अगर पूरा पूछ ले। और अगर 32.8 पूछ ले तो भैया लाख वर्ग किलोमीटर। क्या बोलोगे? वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब दोस्त थोड़ा सा और इसमें चले आगे तो भैया इसका कितना हो जाएगा? उत्तर प्रदेश अब यहां आता है भैया किसके आकार में? हाथी के आकार में आता है, जिसका क्या बोलोगे? क्षेत्रफल आता है 7.33%। और भैया इसका कितना हो जाएगा? 7.33%, यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, है ना? 928 वर्ग किलोमीटर। अब देखो दोस्त ऑप्शन में कौन सा सही है? अब देखो ऑप्शन में कौन सा सही है, तो भैया ऑप्शन क्या बोलोगे भैया? 2,40,927 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि आसपास है तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? सभी प्यारे साथियों को भी जय सिया राम, जय सिया राम। भाई एक बार सभी प्यारे साथी सेशन को शेयर कर दो, एक बार शेयर करके बता दो कि भाई सेशन आपका शुरू हो चुका है। लास्ट में जब जाओगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे। अगला प्रश्न है सर उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है कितनी है? अब सबसे पहले के भैया आपको समझना क्या है, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना दोस्त, जो उत्तर प्रदेश है आपको कैसे समझना है कि भैया ये कैसा है? तो भैया आपको ऐसे समझना है
यानी ये किसकी आकृति है भैया? हाथी की आकृति का। हाथी की आकृति का हमारा क्या है दोस्त? आपका उत्तर प्रदेश है। हाथी की जो आकृति है उसका हमारा क्या होता है? उत्तर प्रदेश होता है। समझ पाए बात? अब लंबाई की बात कर ले तो भैया यहां से लेकर कहां तक भैया? ये देखो 650 किलोमीटर की क्या बोलोगे? इसकी क्या हो जाएगी भैया? लंबाई हो जाएगी, है ना। और अगर यहां से भैया पूछ ले तो ये हो जाएगा आपका 240 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो उसने किसकी बात करी है? उत्तर ये है आपका सर जी, उत्तर है, और ये आपका सर जी दक्षिण है, और ये आपका सर जी क्या है? पश्चिम, और ये है दोस्त आपका पूरब। तो सर जी इसने जो पूछी है उत्तर से दक्षिण की पूछी है, तो सर जी 240 ऑप्शन में है, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? बोलो यहां तक बात समझ आई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की बात करिए तो 240 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहां से एक बात, अगर बात आती है सर ये वाला क्षेत्र कौन सा है? सर ये वाला क्षेत्र कौन सा है? सर ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला कौन सा है? भाई पूछा जा सकता है। बोलो पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? तो सर जी ये हो जाएगा पश्चिम में शामली। पश्चिम में कौन सा हो जाएगा भैया? शामली हो जाएगा। इसको रेड कलर से कर लेते हैं, रेड कलर से। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? आपका शामली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शामली। पर ये क्या हो जाएगा? आपका सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सहारनपुर हो जाएगा। ये दोस्त जो आगे ये झांसी है, लेकिन झांसी नहीं करेंगे। हमारा जो सबसे जो लास्ट वाला होगा ये होगा आपका सोनभद्र, और ये जो इसकी पूंछ है, ये पूंछ क्या होगी दोस्त? आपकी बलिया होगी। क्या बोलोगे? पूंछ क्या हो जाएगी इसकी? बलिया हो जाएगी। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आ रही है? भैया सेशन एक बार शेयर जरूर कर दो यार। सर आगे प्रश्न जो है इसको देखो क्या है। इसने कहा है सर उत्तर प्रदेश के उत्तर में पर्वत श्रेणी का विस्तार कहलाता है। इसने कहा है उत्तर प्रदेश के जो उत्तर में पर्वत श्रेणी है दोस्त, इसके बारे में प्रश्न की बात करी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताएंगे भैया कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी उसने जो कही है उत्तर में पर्वत श्रेणी। अब उत्तर में पर्वत श्रेणी जो है भाई, गोवर्धन पर्वत तो मथुरा में है सर, इसका तो कोई मतलब नहीं है। विंध्याचल पर्वत भैया ये दक्षिण में जाता है, ये दक्षिण में जाता है, ये भी नहीं है। अब एक तो है हिमालय पर्वत, ये तो पूरा हिमालय पर्वत है, लेकिन उसने पर्वत की श्रेणी पूछी है। श्रेणी मतलब क्या? प्रकार। क्योंकि जो हिमालय पर्वत है ना वो दोस्त 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर क्या बोलोगे? ट्रांस हिमालय, फिर भैया ग्रेट हिमालय, फिर उसके नीचे आता है लघु एवं मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट वाला आता है आपका नीचे शिवालिक या भारीय हिमालय। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दो शिवालिक हिमालय, एकदम से डी आंसर। क्योंकि हिमालय पर्वत को कितने भागों में? 4 में। सबसे ऊपर ट्रांस, उसके बाद क्या बोलोगे? ग्रेट यानी महान, GREAT ग्रेट। तीसरे की बात करें प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? है ना, मध्य या लघु हिमालय। मध्य या क्या बोलोगे? लघु हिमालय हो जाएगा भैया, लघु हिमालय हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो मध्य के बाद क्या आ गया सर जी? भारीय या शिवालिक हिमालय। भारीय या क्या हो जाएगा दोस्त? आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार बताओ जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भैया आपका डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। मैं एक बार बता देता हूं भैया, ये अपना क्या हो गया? भारत हो गया। ये अपना क्या बोलोगे सर जी? भारत हो गया। ठीक है जी। ये अब इसमें यहां इस प्रकार से 4 श्रेणियां हैं। इस प्रकार से भैया कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां। तो उसने किसकी बात करी है? इसने भैया इस वाले की बात करी है। किसकी बात करी है सर जी? इस वाले की, यानी जो ये वाला है, ये वाला जो है इसकी बात करिए। ये इसे ही क्या कहा जाता है? इसे भैया शिवालिक, इसे ही क्या कहा जाता है? शिवालिक या भारीय हिमालय कहा जाता है। बोलो एक बार समझ में आई बात? बोलो एक बार बात समझ। और ये जो सबसे ऊपर का है इसे क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। ये तिब्बत में इसका विस्तार है। ट्रांस हिमालय, इसका विस्तार कहां है दोस्त? आपका तिब्बत में है, तिब्बत में इसका विस्तार है। ठीक है, बोलो बात क्लियर?
जल्दी से बोलो, थम्स अप करो, एक बार थम्स अप करो कि सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे आ जाओ भी अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है अगला प्रश्न है दोस्त, क्या है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला कौन सा प्रदेश है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला प्रदेश है, यानी निम्नलिखित का मतलब है एक चीज भूल चुका है वो, निम्नलिखित में सर्वाधिक, यानी एक चीज भूल चुका है उसको जोड़ लो, एक चीज जोड़ लो भाई, जो कि भूल चुका है हमारा टाइपराइटर, ये चीज जोड़ लो। निम्नलिखित में यहां त्रुटि का निशान लगाओ, में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा प्रदेश है, त्रुटि में लगाकर इसको भैया यहां जोड़ लो। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ जी क्या होगा। तो भैया आंसर आ रहा है, तो भैया उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सर जी उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, कैसे लगती है सर जी, 8 राज्य और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, एक क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप भैया यूटी कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, यूटी कहते हो। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं सर जी, किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों को छूती हैं। बढ़िया प्रश्न भाई, लाजवाब प्रश्न, परीक्षा के लिहाज से बहुत लाजवाब प्रश्न है। बताओ जी क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में उसने पूछा है किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों को छूती हैं, बताओ जी किस राज्यों को। बहुत बढ़िया जी। अब यहां देखो जी, हाँ जी एमपी 5 राज्यों को, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सर जी किसकी बात करी है, किस जिले की। देखो सहारनपुर जो है, देखो हरदोई का कोई मतलब नहीं ना कुशीनगर का। अगर मैं बात करता हूं सहारनपुर की, तो सहारनपुर भैया किससे मिलता है आपका सर जी, सहारनपुर तो हो जाएगा ऊपर, एक तो आपका सहारनपुर कर दो सर जी 3, क्या बोलोगे, सहारनपुर कर दो 3, और क्या बोलोगे सोनभद्र कर दो सर जी, आपका कितने हो जाएंगे भैया, सोनभद्र से देखो तो क्या बोलोगे सर जी, झारखंड हो जाएगा, सर जी झारखंड हो जाएगा। सर जी आपका क्या हो जाएगा, सर जी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, सर जी क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद सर जी क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, क्या बोलोगे मध्य प्रदेश, और क्या बोलोगे एक चौथा राज्य बताओ कौन सा हो जाएगा। ये भैया 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। बोलो बात समझ पाए आप लोग, बात समझ पाए। अब बात अगर किसकी कर रहा है दोस्त, सहारनपुर की कर रहा है, तो सहारनपुर को मिला दो भैया। पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका सर जी, हरियाणा, पश्चिम में क्या हो जाएगा सर जी, हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद क्या बोलोगे, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, क्या बोलोगे सर जी, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका सर जी, उत्तराखंड हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। बोलो बात समझ आई, बोलो बात समझ आई, बहुत बढ़िया। चौथा क्या हो जाएगा भैया, एकदम से सर जी बिहार हो जाएगा, सर जी बिहार हो जाएगा। बोलो बात समझ आई। आगे आ जाओ भाई अगले प्रश्न पर। सर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, बताओ जी, बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक, भाई एक बार सेशन को शेयर कर दो, एक बार प्यारे साथी सेशन को क्या कर दो, शेयर कर दो। उसने कहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो भैया संत रविदास नगर, जिसे आप क्या कहते हो, भदोई कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, भदोई कहते हो। बताओ जी। आगे उसने कहा है झांसी, उसने कहा है ललितपुर, है ना, और उसने कहा है दोस्त गोरखपुर। बताओ जी क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपको बताना है। अब यहां एक चीज देखोगे आप, उत्तर प्रदेश की बात करी है, तो उत्तर प्रदेश में भदोई सर जी है, तो भदोई तो छोटा जिला है, छोटा जिला है। अब इसमें अगर निम्न में से बात करता तो आपका क्या बोलोगे, आंसर अलग आता। या तो वो प्रश्न में करता निम्नलिखित, या तो प्रश्न में करता वो निम्नलिखित, तो आपका प्रश्न हो जाता सही, तो आपका ये प्रश्न बन जाता है सही के भैया निम्नलिखित में से कौन सा है। लेकिन उसने कहा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो क्या हो जाएगा सर जी, लखीमपुर, लखीमपुर खीरी भैया क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा दोस्त, सोनभद्र हो जाएगा, क्या बोलोगे, सोनभद्र हो जाएगा। बोलो बात समझ पाए आप। लेकिन अगर ऑप्शन में पूछे,
ऑप्शन में तो भैया निम्नलिखित में से पूछता तो हम आंसर करते, लेकिन उसने पूछा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर, भैया क्या हो जाएगा खीरी, और दूसरा क्या हो जाएगा सोनभद्र। तो भैया आंसर को सही कर लो, इसमें लखीमपुर खीरी सही ऑप्शन होना चाहिए। बोलो बात समझ आई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोनों प्रश्न भैया बढ़िया है, दोनों प्रश्न बढ़िया हैं, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बताओ जी क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? मुझे ऐसा लगा है कि ऐसा तो नहीं है टाइपिस्ट महोदय ने हमारे ये वाले प्रश्न टाइप कर दिए हूं, यानी ऑप्शन ये वाले क्योंकि सेम है ना, तो कई बार ऐसा हो जाती है कि बिल्कुल सेम हो जाते हैं। तो उसने कहा है उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ऑप्शन क्या बोलोगे गोरखपुर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द सही आंसर। अगर पूछ ले सर जी सबसे कम वर्षा कहां होती है, अगर पूछ ले सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहां होती है, तो भैया ऑप्शन याद कर लेना सर जी मथुरा। सबसे कम कहां होती है? मथुरा में, और सबसे ज्यादा कहां होती है? आपके गोरखपुर में। बोलो बात समझ आई। सबसे ज्यादा आपकी कहां भैया? आपकी गोरखपुर, और सबसे कम कहां भैया? आपकी मथुरा। बोलो बात समझ में है तो आगे। उसने कहा है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा निर्धारित करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? बताओ जी। उसने कहा है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा निर्धारित करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई, पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आंसर आपका आ चुका है भैया, क्या हो जाएगा सर जी? जो यमुना नदी है, जो यमुना नदी है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा का विभाजन करती है। कोसी नदी के बारे में क्या प्रश्न आता है सर जी? इसे क्या कहा जाता है? इसे भैया बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। बताओ जी किस कारण कहा जाता है, किस कारण कहा जाता है? सर गंगा नदी से प्रश्न आता है, यह भारत की सबसे बड़ी है, और दोस्त उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी है, कि सबसे क्या बोलोगे लंबी नदी है, सबसे क्या बोलोगे भैया क्या हो जाएगी? लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है जी। यमुना नदी दोस्त विभाजनकारी, और क्या बोलोगे घाघरा नदी जो है इसे क्या कहा जाता है भैया? इसे गंडक नदी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है सर जी? गंडक नदी भी कहा जाता है। बिहार का शोक भैया क्यों सर जी? मार्ग परिवर्तन के कारण। किसके कारण? मार्ग परिवर्तन के कारण भैया इसे क्या कहा जाता है? तो बोलोगे सर जी बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई बात नहीं भी, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। सर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का भैया राजकीय वृक्ष कौन सा? भाई अच्छा प्रश्न है, बताओ क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे प्यारे साथी, क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा? तो क्या बोलोगे? नीम, बरगद, पीपल, और क्या बोलोगे? अशोक। देखो दो प्रश्न यहां बन रहे हैं, दो प्रश्न यहां बन रहे हैं। तो अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का तो सर जी क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा, ऑप्शन डी। लेकिन बरगद या वट पूछ ले तो सर जी ये किसका हो जाएगा? ये अपना भारत का हो जाएगा। भारत का क्या भैया सर जी? भारत का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है, या इसको क्या कह सकते हो? भारत का राजकीय जो वृक्ष होगा भारत का वो कौन सा हो जाएगा सर जी? वट या बरगद हो जाएगा। सर पीपल कहां का है? तो पीपल कहां का हो जाएगा सर जी? बिहार का राजकीय वृक्ष होगा। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ये कहां का है भैया? पीपल बिहार का। अब एक प्रश्न जो नीम है सर जी, नीम कहीं का राजकीय वृक्ष नहीं है, बल्कि ये औषधि में प्रयोग किया जाने वाला, औषधि में प्रयोग किया जाने वाला भैया ये वृक्ष है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रयोग किया जाता है नीम और भैया तुलसी, औषधि में प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ रही है? बोलो बात समझ आ रही है? हमारे बिहार का, बहुत बढ़िया जी। बात तो समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आगे आ जाओ भी अगले प्रश्न की ओर। सर उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजधानी कौन सी है भैया? बढ़िया प्रश्न है। उसने कहा है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजधानी कौन सी है? भैया द्वितीय राजभाषा तो सब पूछते हैं, लेकिन उसने क्या पूछ लिया? उसने क्या पूछ लिया भैया? द्वितीय राजधानी पूछ लिया। बताओ जी क्या हो जाएगा? उसने कहा है द्वितीय की, तो प्रथम तो आपकी क्या बोलोगे? ये तो प्रथम तो आपकी कौन है सर जी? प्रथम लखनऊ है। दूसरी भैया क्या हो जाएगी? इसे द्वितीय
इसे द्वितीय भी कहा जाता है और भैया पश्चिम की भी कहा जाता है, द्वितीय एवं पश्चिम राजधानी भी कहा जाता है, द्वितीय भी कहा जाता है और पश्चिम भी कहा जाता है, लेकिन ये आधिकारिक रूप से नहीं है। लेकिन क्या बोलोगे, आधिकारिक रूप से नहीं है, ऑफिशियली रूप से क्या बोलोगे, नहीं है, माना जाता है। तो हम क्या जाएंगे दोस्तों, 12 के ए पर जाएंगे। बोलो सही बात, बोलो बात सही है, सी पर नहीं जाएंगे। द्वितीय या तो द्वितीय कह दो या पश्चिम राजधानी कह दो, और आधिकारिक रूप से नहीं है। प्रथम राजधानी है, क्या बोलोगे, आपकी लखनऊ। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे भैया अगले प्रश्न की ओर। सर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद कितने सदस्यों की है? उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है, विधान परिषद से दोस्त आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे, इनको क्लियर कर लो, आपके यहां से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। भैया क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा निर्धारित करने वाली नदी, सही तो है, क्या दिक्कत है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिक्कत है भाई विकास कुमार? सही है, आगे आ जाओ भी। तो सर जी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के बारे में 2 बात। सर जी इसका गठन कब किया गया? गठन कब किया गया? सर उत्तर प्रदेश में सदस्य कितने हैं विधान परिषद के? उत्तर प्रदेश के पहले क्या बोलोगे, कौन हो जाएंगे? पहले सभापति कौन है? पहले सभापति कौन है? ठीक है जी, पहले सभापति कौन है? उत्तर प्रदेश के क्या बोलोगे, सदस्य बनने के लिए उम्र, सदस्य बनने की क्या बोलोगे भैया, उम्र क्या है? उम्र क्या है? ठीक है जी, और क्या भैया विधान, यही 3-4 बातें हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद कितने सदस्यों की है? तो भैया कितने सदस्यों की है, ये प्रश्न में यहाँ ऑप्शन द्विसदनीय है। पहले तो ऑप्शन करो आप इसको ए सही, फिर इसका गठन कर दो सर जी 1937 में। 1937 में थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको सही कर लेना। सदस्य कितने हैं दोस्त आपके? 100 हैं। पहले सभापति कौन है दोस्त? चंद्रभान। क्या बोलोगे सर जी, कौन है? चंद्रभान है। इसको चंद्रभान भी कहा जाता है कई जगह, इसको क्या कहा जाता है? चंद्रभान भी कई जगह कहा जाता है। सदस्य बनने की उम्र कितनी है दोस्त आपकी? 30 वर्ष है। कितनी है दोस्त? 30 वर्ष है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? बात सही है, चलो जी, चलो तो आगे चलते हैं दोस्त। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या। उसने कहा है उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालयों में स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या क्या है? उच्च न्यायालय के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर जी इसका गठन कब हुआ? उसके दूसरा पूछा जाता है उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे वो कौन थे भैया? न्यायाधीश कौन थे? उसके बाद पूछा जाता उच्च न्यायालय भैया सबसे बड़ा, क्या बोलोगे? सबसे बड़ा मतलब क्या भैया? परिसर के मामले में क्या है? परिसर के मामले में सबसे बड़ा न्यायालय हो जाएगा, सबसे बड़ा न्यायालय हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात। और अब आ जाओ स्वीकृत की संख्या, आ जाओ। तो स्वीकृत की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? स्वीकृत की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त? यहां ध्यान रखेंगे 60, और सबसे ज्यादा स्वीकृत की संख्या है यहां, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर गठन कब किया गया था दोस्त? 1866 में किया गया था। किसके अनुसार किया गया था? हाई कोर्ट एक्ट था दोस्त, हाई कोर्ट एक्ट था जो 1861 में बना। हाई कोर्ट एक्ट था 1861 में बना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्त? मार्टिन मॉर्गन भैया, मॉर्गन। ठीक है जी, पूछा जाता है। सबसे बड़ा भैया न्यायालय हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर पूछ ले गठन के मामले में कौन सा है, तो दोस्त 4th है। गठन के मामले में कौन सा है? 4th नंबर है इसका। और हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अनुसार इसका गठन किया गया है। बोलो बात समझ आई? भाई सेशन शेयर जरूर कर दो यार। सर उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मतलब राष्ट्रपति शासन इन द सेंस कि भैया अनुच्छेद 356 का प्रयोग भैया कितनी बार किया गया है? अनुच्छेद 356 का प्रयोग कितनी बार? और पूछा अगर सर जी पहली बार कब किया गया,
अगर पूछ ले पहली बार कब किया गया तो ये भी प्रश्न बढ़िया है, पहली बार अगर पूछ ले तो भी याद रखनी है। ठीक है, चलो बताओ। तो यहां से आपको बात याद रखनी है, सर जी कितनी बार? 10 बार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहली बार सर जी 1968 में, और अनुच्छेद किसका प्रयोग किया जाता? 356 में किया जाता है, यानी राज्यपाल प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। राज्यपाल क्या करता है भैया? प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे चलो भाई। सर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया था मैंने भैया, अभी तो बताया था, अभी तो 2 मिनट भैया। पहले भी सभी प्यारे साथी एक बार सेशन को लाइक करके यार शेयर कर दो, एक बार सेशन को क्या कर दो? लाइक करके शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी से बताओ भी। तो भैया अगर पूछ ले तो सही क्या हो जाएगा सर जी? चंद्रभान क्या बोलोगे? एकदम से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। पुरुषोत्तम दास टंडन कौन है भैया? सर ये क्या बोलेंगे? विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा क्या बोलोगे सर जी? अध्यक्ष है, अध्यक्ष है। ठीक है जी। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत कौन है भैया? मुख्यमंत्री। प्रथम कौन हो जाएंगे सर जी? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। प्रथम कौन हो जाएंगे? प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। और चंद्रभान क्या बोलोगे? प्रथम कौन हो जाएंगे? विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर उत्तर प्रदेश में पहली अदालत कब शुरू की गई? बताओ जी। उत्तर प्रदेश में पहली अदालत भैया कब शुरू की गई? अच्छा प्रश्न है, बताओ जी जल्दी से। अच्छा प्रश्न है, बताओ क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की पहली अदालत कब शुरू की गई? तो भैया क्या बोलोगे सर जी? अगर बात करें 1787 ईस्वी में भैया पहली अदालत शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। अदालत की बात करिए, अदालत, तो भैया 1787 क्या हो जाएगा? एकदम से सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई। उत्तर प्रदेश शासन में बड़ा अधिकारी कौन होता है? बताओ जी। उत्तर प्रदेश शासन में बात करी है। और अगर बात कर लेता प्रशासन में, अगर बात कर लेता प्रशासन में, तो सही आंसर क्या हो जाता आपका भैया? मुख्य सचिव हो जाता। और अगर बात करता है भैया शासन की, तो शासन या प्रशासन ऑप्शन तो है नहीं। उपाध्यक्ष सर जी, उपाध्यक्ष नहीं होता, सचिव नहीं होगा, उप सचिव नहीं होगा, यानी शासन प्रशासन की बात करी तो ऑप्शन फिर हम किस पर जाएंगे? बी पर ही जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि शासन के आगे से प्रे हट गया हो, तो हम दोनों कंडीशन में भैया क्या लगाएंगे? इसको लगाएंगे मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव का एक नाम और है, इसे मंत्रिमंडलीय सचिव भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल सचिव भी इसे कहा जाता है। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर है? बात समझ आ रही है यहां तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? बताओ जल्दी से, आगे आ जाओ भाई आगे। अगले प्रश्न कहता है सर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया? भाई ये तो मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन जो किया गया था 1937 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, है ना? थोड़ी देर पहले बताया, तो ऑप्शन डी। सर उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई? और पहले लोकायुक्त कौन थे? पहले लोकायुक्त भैया कौन थे? ये अच्छा प्रश्न है। पहले लोकायुक्त कौन थे? अच्छा प्रश्न है, बताओ जी क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा? बताओ पहले लोकायुक्त। और भैया किस अधिनियम के अनुसार अगर पूछ ले सर जी किस अधिनियम के अनुसार, तो ये भी बात आपको समझनी है, किस अधिनियम के अनुसार। तो किस अधिनियम के अनुसार हो जाएगी? तो भैया अधिनियम हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, लोकायुक्त अधिनियम हो जाएगा। और ये अधिनियम दोस्त आपका जो बना था ये 1975 में बना, लेकिन इसको रिप्लेस करके 2013 में क्या कर दिया गया था भैया? पुनर्गठित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? पुनर्गठित कर दिया गया था। ठीक है, जिसे लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम कहा जाता है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी सर पहली बार 1977 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और पहले लोकायुक्त जो थे वो विशंबर, क्या बोलोगे कौन थे? विशंबर दयाल थे भैया। विशंबर दयाल जो थे वो भैया पहले कौन थे? लोकायुक्त। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बात क्लियर?
75/77 इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 में अधिनियम आया और 77 में इसकी क्या की गई, नियुक्ति की गई। आगे सर, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रथम क्या पूछा है भैया, मुक्त विश्वविद्यालय यानी फ्री कॉलेज भैया, फ्री यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सर जी ये तो पहला विश्वविद्यालय है, ये तो पहला विश्वविद्यालय है, पहला विश्वविद्यालय, जो पहला विश्वविद्यालय है कब बना? सर जी ये तो 1887 में बना, 1887 में। लेकिन उसने बात करी मुक्त, तो भैया राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हो जाएगा। और ये कहां है दोस्त? आपका लखनऊ में। कहां है आपका? सर जी लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ भाई। सर उत्तर प्रदेश का प्रथम वन विहार स्थित है, बताओ जी। उत्तर प्रदेश का पहला वन विहार स्थित है। और सर वन विहार का नाम क्या है? वन विहार का नाम क्या है भाई? नाम भी तो पता होना चाहिए, है? नाम भी तो पता। भाई सेशन आपने शेयर नहीं किया आज, कोई बात नहीं, ऐसी बातें हो रही है आज मोहब्बत में हमारी और तुम्हारी है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम वन विहार जो हो जाएगा दोस्त, चंदौली में हो जाएगा। और चंदौली में जो होगा किस नाम से होगा? चंद्रप्रभा। किस नाम से होगा? चंद्रप्रभा होगा। चंद्रप्रभा वन विहार, वन विहार होगा भैया। वन में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है जी। सर जी क्वेश्चन नंबर चेंज होते जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर चेंज समझा नहीं मैं भी। आगे, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कहां स्थित है? ऐसे ये पता नहीं लगेगी क्या चेंज हो रहा है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज होते हैं आपका आंसर आ जाता है। देखो उत्तर प्रदेश का 22 नंबर क्वेश्चन गायब है? एक सेकेंड भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर? छूट तो नहीं गया भाई? ये रहा लो, क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, छूट गया होगा, डबल टिक हो गया होगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बताओ, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहां स्थित है? टिक तेज हो गया होगा, कोई बात नहीं, बताओ। तो भैया उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय किसके द्वारा? तो भैया कहां है? पहली बात तो ये बताओ सर जी। इलाहाबाद में हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सब कब? 1887 में, 1887 में। अच्छा किसके द्वारा बनाया गया था ये भी पूछा जाता है, तो भैया ध्यान रख लेना, संस्थापक इसके कौन हो जाएंगे? विलियम म्योर हो जाएंगे। क्या बोलोगे? विलियम म्योर हो जाएंगे। ये भी बात कई बार पूछी जाती है, तो विलियम म्योर के नाम से याद रख लेना, 87 में हुआ था। ठीक, क्लियर। आगे आ जाओ भी। आगे वन विहार हो गया। 24वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? बताओ जी, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? बताओ जी फटाफट, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ भी कौन सा हो जाएगा? तो भैया अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का प्रथम, तो क्या हो जाएगा भैया? उन्नाव हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्नाव में। मुझे बताओ उन्नाव में भैया कौन सा प्रथम पक्षी विहार है, उसका नाम क्या है? आगे कौन सा है भैया? कुंवर दरवाजा। कुंवर दरवाजा कहां स्थित है? बताओ जी, जो कुंवर दरवाजा है वो कहां स्थित है? बताओ जी, जल्दी से बताओ प्यारे साथी, जो कुंवर दरवाजा है वो कहां स्थित हो जाएगा? कुंवर दरवाजा। उत्तर प्रदेश का जो कुंवर दरवाजा है वो कहां स्थित है? तो भैया क्या बोलोगे? झांसी में। सर जी झांसी में तो झांसी दुर्ग है, जो जो बुंदेल वीर बहादुर जी के द्वारा बनवाया गया। कन्नौज में सर नहीं जी। क्या बोलोगे? आगरा में, आगरा का किला है। और तो भैया फतेहपुर सीकरी। सर जी कुंवर दरवाजा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सब राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। और इसमें दोस्त आपका क्या हो जाएगा? कुंवर दरवाजा। क्या बोलोगे? क्या कहते हैं दोस्त? इसको बुलंद दरवाजा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलंद दरवाजा कहते हैं। यही है वो कुंवर दरवाजा, बुलंद दरवाजा कहते हैं इसको। आगे सर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल झील अभयारण्य कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डल झील, इसको डल झील कह दो, है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डल झील अभयारण्य कहां स्थित है? बताओ जी।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डल झील अभयारण्य कहां स्थित है? बताओ। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डल झील, भैया डल झील की बात करिए तो भैया डल झील कहां हो जाएगा आपका? मथुरा में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ भी 26वां, क्या बोलोगे? 27वां। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश विद्युत परियोजना नरोरा, ओबरा, मिर्जापुर या इटावा। भाई आपने कौन सी सबसे ज्यादा पढ़ी है? सबसे ज्यादा कौन सी पढ़ी है? तो क्या बोलोगे सर जी? सबसे ज्यादा जो ओबरा मिर्जापुर परियोजना है, जो सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मानी जाती है। ध्यान रख लेना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो बस भाई, समझ तो आ रहा है ना भाई? सेशन समझ तो आ रहा कि नहीं आ रहा? बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से। आगे भाई, उत्तर प्रदेश में होली के उत्सव पर लठमार होली कहां होती है? अब भैया संस्कृति से प्रश्न आगे, अब संस्कृति से प्रश्न आगे भाई, संस्कृति से बताओ। संस्कृति से प्रश्न आ चुके हैं भाई, बताओ उत्तर प्रदेश में होली के उत्सव पर लठमार होली कहां होती है? तो सर जी लठमार होली जो होती है राधा रानी का जो घर है, कहां भैया? बरसाना में होती है। कहां होती है भैया लठमार होली? राधा रानी का जो जन्म स्थान है बरसाना, वहां होती है। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। भैया बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको कैसे याद रखोगे आप? अकेला ही पढ़ रहा हूं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, बताओ क्या करें? जवाब नहीं दे रहे, देखे हुए चुप देख रहे हैं, कोई बात नहीं। भैया उत्तर प्रदेश की जनगणना को कैसे याद करोगे? तो क्या बोलोगे? 1998 12,341, 1998 12,341 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है 1298, 1998 12,341, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है। 1% जनसंख्या से आता है। भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है? यह भी बढ़िया प्रश्न है अभी, यह भी बढ़िया प्रश्न है। बताओ जी सही आंसर क्या हो जाएगा? 30वें का सही आंसर बताओ जी क्या हो जाएगा? 30वें का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है? तो भैया बहुत बढ़िया सर जी 16.5% है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा है भैया, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा। बढ़िया प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है भाई। बाकी भी आंसर दिया करो, सभी लोग आंसर दिया करो। तो भैया क्या हो जाएगा सर जी? महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा, महोबा, है ना सर जी। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो जिला हो जाएगा जनसंख्या में, सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर जी? प्रयागराज। कौन सा हो जाएगा सर जी? प्रयागराज हो जाएगा जनसंख्या में सबसे बड़ा। आगे सर निम्न में से न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला बताओ जी। सबसे बड़ा न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बताओ फटाफट से। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बताओ बताओ जी। तो क्या बोलोगे सर जी? न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? भाई सबसे कम न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला जो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया यही आप कहां की तरफ जा रहा है? तो हरियाणा की तरफ जा रहा है, और हरियाणा में आपको पता सबसे कम है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? और फिर क्या बोलोगे? सर्वाधिक भी बताना। फिर आपको क्या बताना भैया? सर्वाधिक भी बताना। सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा भैया? सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों बताने। बताओ 33वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 33वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको बताना, फिर अधिकतम भी बताना है। बताओ। राधे राधे भाई सभी प्यारे साथियों को, राधे राधे। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, बिल्कुल जी बिल्कुल, बताओ। तो भाई एक बात आपको समझनी है कि अगर पूछ ले न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, ठीक है जी,
तो भैया क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ खीरी, सर जी खीरी ललितपुर झांसी कोई मतलब नहीं है, जौनपुर एकदम इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जहां भाई सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। एसटी का प्रतिशत भैया क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, जनगणना से सवाल आ रहे हैं, पूछा जाता है भाई, पूछा जाता है। तो क्या बोलोगे सर जी, अगर एसटी का प्रतिशत पूछ ले तो सोनभद्र में सही हो जाए, क्योंकि सोनभद्र आपका कहां है, घुस रहा है, ये मध्य प्रदेश की तरफ घुसा है। मध्य प्रदेश में क्या पाई जाती है भैया, सर्वाधिक एसटी। सर्वाधिक एसटी जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है भैया, आपके एमपी में पाई जाती है, यानी प्रतिशतता में भी और जनसंख्या में भी, प्रतिशतता में भी और जनसंख्या में भी। बहुत बढ़िया जी। अधिकतम लखीमपुर खीरी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ भाई। सर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला, बताओ जी लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा। अब आ गया प्रश्न वही घूम फिर के, अब वही प्रश्न आ गया आपका घूम फिर के, क्या हो जाएगा बताओ जी। ये यार एक सेकंड रुको, पीछे क्या पूछा था, पीछे क्या पूछा था भाई, एक सेकंड। न्यूनतम पूछा, अरे भाई इसमें जौनपुर कैसे हो जाएगा भाई यार, इसका जौनपुर कैसे हो जाएगा। न्यूनतम का पूछा है दोस्त, का हो जाएगा ललितपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 33 का बी हो जाएगा भाई, 33 का बी हो जाएगा। और क्या बोलोगे, आपका जो 35 नंबर है, 35 का क्या हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। है कैसे करवा रहे हो भाई, कैसे करवा रहे हो रे लल्ला, हैं बता भी नहीं रहे हो आप। आगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत कितना। बढ़िया प्रश्न है भाई, ये तो बढ़िया प्रश्न है, ये तो परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भैया कि जनगणना की बात करिए, जनगणना की बात कर रहा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, किसकी बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता, लिटरेसी रेट। तो भैया यहां देखो 67.7% कहीं है, 67.7% कहीं है, तो ये तो ना 67.68% क्या बोलोगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह आपको 67.7% मिल जाएगा, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अच्छा वो कई बार हो गया होगा, कई बार मतलब बोलते कुछ और कर कुछ देते हैं, तो ऐसा हो जाता है भाई। सर 84 स्तंभ अभिलेख कहां मिला, उसने कहा है 84 स्तंभ अभिलेख की बात करी है भाई, उसने 84 स्तंभ अभिलेख की बात करी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 84 स्तंभ लेख। तो भैया 84 की बात करिए, झांसी में नहीं होगा, गोरखपुर में नहीं होगा दोस्त, लखनऊ में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभिलेख मतलब क्या सर जी, जहां पर रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जहां पर रिकॉर्ड्स मिलते हैं। एक प्रश्न और आता है, अभिलेख के अध्ययन को, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो भैया अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है सर जी, एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न सर, उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार कहां स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय अभिलेखागार है, भाई राजकीय अभिलेखागार के बारे में बात कर रहा है वो, राजकीय अभिलेखागार। और राजकीय का मतलब होता है कि राज्य का उससे संबंध है, तो बांदा नहीं है, झांसी नहीं है, लखनऊ और क्या बोलोगे, ये तो रहा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यानी जहां चीजों को रिकॉर्ड में रखा जाता है, इलाहाबाद एकदम सही आंसर हो जाएगा। अच्छा इलाहाबाद को किसने बसाया भाई, इलाहाबाद को दोस्त याद कर लेना सर जी, अकबर ने, है ना, अकबर ने बसाया था। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज हो गया है। जोधाबाई महल कहां स्थित है, जोधाबाई महल कहां स्थित है। और भैया जोधाबाई महल किसने, तो भैया याद कर लेना सर जी, अकबर। अकबर ने क्या बोलोगे, अपनी मैडम थी एक इनकी जोधाबाई, है ना, जोधाबाई, तो उनकी याद में भैया एक महल का निर्माण करवाया। बताओ एक महल का निर्माण करवाया था, कहां करवाया था, बढ़िया प्रश्न है जी, बढ़िया प्रश्न है, कहां करवाया था। तो ये जितने भी महल थे,
ये जितने महल थे दोस्त फतेहपुर सीकरी में स्थित थे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी कानपुर का मतलब नहीं है, जोधपुर का, क्योंकि आगरा से इसने अपनी राजधानी कहां कर दी थी, फतेहपुर सीकरी। भाई आगरा से इसने अपनी राजधानी कहां की, फतेहपुर सीकरी। सर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बढ़िया प्रश्न है, भी बताओ। चलो बताओ जी। उत्तर प्रदेश की क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करी है तो ये तो हो गए भैया विधानसभा अध्यक्ष, ये तो हो गए आपके विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है जी, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, पहले विधानसभा अध्यक्ष हो गए, ठीक है जी। आगे पंडित, भाई यही तो हो गए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। और तो ये हो गए सुचेता कृपलानी प्रथम, क्या बोलोगे, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी। और ये कब की बात है, ये बात है भैया 1963 की। राजा गोपालाचारी तो भैया प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय कौन थे भैया, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, है ना, प्रथम भारतीय कौन थे, गवर्नर जनरल थे राजा गोपालाचारी, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे सर अटाला मस्जिद कहां स्थित है, अटाला मस्जिद कहां स्थित है और भैया इसको किसने बनवाया, अटाला मस्जिद क्या बोलोगे, कहां और किसने बनवाया और किस वंश के द्वारा, और कौन सा वंश था, है ना, कौन सा वंश था और कहां स्थित है, किसने बनवाया। अच्छा प्रश्न है भी, अच्छा प्रश्न है। सुचेता कृपलानी पृथ्वी, बहुत बढ़िया जी, बताओ, बहुत बढ़िया जी। तो क्या बोलोगे सर जी, किसकी बात कर रहा है वो, भैया अटाला मस्जिद, भैया अटाला मस्जिद कहां, जौनपुर में, क्या बोलोगे, जौनपुर में। किसने बनवाई, इब्राहिम, इब्राहिम शाह ने, इब्राहिम शाह ने बनवाई, इब्राहिम शाह ने। और ये किस वंश का शासक था, सरकी वंश का, क्या बोलोगे, सरकी वंश का था, इसलिए कई बार इसे इब्राहिम शाह सरकी भी कहा जाता है, इब्राहिम शाह सरकी भी इसे कई बार कहा जाता है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए रे। राम सरोवर का निर्माण किसने करवाया, राम सरोवर का निर्माण किसने कराया जी, बताओ, अच्छा प्रश्न है। हाँ भैया प्रैक्टिस बढ़िया हो रही है, बताओ राम सरोवर का निर्माण किसने कराया। तो भैया राम सरोवर का निर्माण किसने कराया, सर जी यहां आपको याद रखना है भाई, राम सरोवर सही तो लिखा हुआ है ना, चलो राम सरोवर, तो भैया ये क्या बोलोगे सर जी, बाबर का कोई मतलब नहीं है सर, इनमें तीन का मतलब नहीं है सर, ये नूरुद्दीन के द्वारा, भैया ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सर जी कालिंजर किला कहां स्थित है, बताओ जी, कालिंजर किला की बात हो रही है और कालिंजर किला जो है वो किसने बनवाया, कालिंजर किला जो किसने बनवाया, ये भी बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, किसने बनवाया बताओ, कालिंजर किला किसने बनवाया। तो भाई एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि कालिंजर किला जो है बांदा में है, बांदा में, और कालिंजर किले का जो दुर्ग है इसको क्या बोलोगे भैया, किस, कालिंजर किला दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भैया यहां पर शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी है ना, उनकी मृत्यु हुई थी, शेर शाह सूरी की क्या हुई थी, ये मृत्यु हुई थी भैया यहां पर, है ना, कालिंजर दुर्ग में, यहां बम फट गया था लास्ट में, जीत के बाद इसने कालिंजर दुर्ग को जीत लिया था, है ना, विजय कर लिया था, फतेह कर लिया था, लेकिन एक गोला क्या बोलोगे इनका जो है यहां के गिर गया, शेर शाह सूरी जो सूरवंश के हैं, है ना, कालिंजर। और कालिंजर एक चीज के लिए और जाना जाता है, इसका मकबरा भी पूछा जाता है भैया, इनका मकबरा भी, तो इस शेर शाह सूरी का मकबरा कहां हो जाएगा, सासाराम बिहार, कहां हो जाएगा, सासाराम बिहार में हो जाएगा भैया। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए रे। आगे सर जौनपुर नगर के संस्थापक कौन है, बताओ जी, जौनपुर नगर के संस्थापक कौन है, बताओ जी, जौनपुर नगर के संस्थापक कौन है भाई, बताओ फटाफट से, जौनपुर नगर के संस्थापक कौन हैं। तो भैया जौनपुर नगर के जो संस्थापक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे भैया, जौनपुर नगर के संस्थापक तो भैया हुसैन शाह तो है नहीं, इब्राहिम लोदी है नहीं, गजाउद्दीन नहीं है, हालांकि ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं,
इनका नाम बचपन का नाम है जोना खां, है ना, जोना खां। लेकिन इससे जो जुड़े हुए हैं, ऑप्शन तो हम ए पर जाएंगे, लेकिन जो जुड़े हुए हैं वो फिरोज शाह तुगलक है। वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। असली इसके क्या बोलोगे संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, है ना। इन्होंने जोना खां की याद में, इन्होंने जोना खां की याद में भैया इसका निर्माण करवाया था, जोना। और बाद में कुछ कार्य फिर किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर कुछ कार्य इसमें किसने करवाया था? एमबीटी ने बाद में इसमें कुछ कार्य करवाया था। लेकिन इसकी जो नींव रखी, इसकी जो नींव रखी थी, जो आधारशिला रखी थी, आधारशिला वो किसने रखी? आधारशिला भैया आधारशिला रखी थी इनके, इनके जो भाई थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने भैया इसकी नींव रखी थी। सुजान नगरी के नाम से, सुजान नगरी के नाम से जाना जाने वाला शहर है, बताओ जी सुजान नगरी। अच्छा प्रश्न है भी, अच्छा प्रश्न है, बताओ क्या हो जाएगा फटाफट से। सुजान नगरी की बात हो रही है, बताओ सुजान नगरी। और उसे दोस्त किसके लिए जाना जाता है? उसे कांच के लिए भी जाना जाता है। सुजान मतलब इसको सुहाग नगरी भी कहते हैं। सुजान मतलब इसको क्या कहते हैं? सुहाग नगरी भी कहते हैं, सुहाग नगरी भी कहते हैं, सुजान और सुहाग दोनों। अच्छा प्रश्न है, बताओ बताओ जी। तो भाई क्या हो जाएगा? सुजान नगरी तो क्या हो जाएगा सर जी? फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भैया कांच के लिए, है ना, कांच के लिए। और कांच में भी क्या है भैया सबसे प्रसिद्ध सर जी? चूड़ियां। सबसे ज्यादा अगर चूड़ियां आती हैं तो वो फिरोजाबाद की हैं। इसे सुहाग नगरी या सुजान नगरी कहा जाता है ना। इसे सुजान या क्या कहा जाता है भैया? सुहाग नगरी कहा जाता है। आगे सर कुंती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, कुंती नगरी। बताओ जी कुंती नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो क्या है? फटाफट बताओ, कुंती नगरी के नाम से जो हो जाएगा प्रसिद्ध क्या हो जाएगा? कुंती नगरी, बताओ भाई। कुंती नगरी जो है तो ये कौन हो जाएगी भाई? कन्नौज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बाकी क्या बोलोगे? बहेली को तो अही छत्र कहा जाता है, बहेली को क्या कहा जाता है? अही छत्र कहा जाता है, ठीक है जी। और रामपुर, रामपुर को तो भैया रामपुर ही कहते हैं। जौनपुर को क्या कहा जाता था सर जी? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता, पूर्व का क्या कहा जाता था? सिराज कहा जाता था, पूर्व का सिराज कहा जाता था। रामपुर को रामपुर ही कहते थे पहले भी, है ना। आगे सर पील नगरी, पील नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर का नाम क्या है? बताओ जी पील नगरी के नाम से क्या नाम इसका प्रसिद्ध है? अच्छा प्रश्न है जी, बताओ क्या हो जाएगा? पील नगरी के नाम से, या इसको भैया पील के साथ साथ इसको पीतल भी कहते हैं, पीतल भी कहते हैं। पीतल कैसा रंग का होता है? तो ये भैया पीले रंग का होता है। पीतल कैसे रंग का होता है? पीले का होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पील नगर भी कहा जाता है। पीतल जो है ये कैसा है? पीला, है ना। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पीतल को सर जी पील नगरी कहा जाता है। तो भैया क्या हो जाएगा सर जी? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ जी अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है सर? अमौसी हवाई अड्डा कहां स्थित है? बताओ जी अमौसी हवाई अड्डा, ये तो बहुत फेमस है। अमौसी हवाई अड्डे की बात हो रही है, बताओ जी अमौसी हवाई अड्डे की बात हो रही है। बताओ सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये तो बहुत फेमस है अमौसी हवाई अड्डा। राधे राधे भाई। अमौसी हवाई अड्डा की बात करिए सर जी, लखनऊ एकदम से सही आंसर हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है जी। लखनऊ एकदम से सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ भाई सर जी, बाबतपुर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? अब आ जाओ बाबतपुर, बाबतपुर आ जाओ। बाबतपुर हवाई अड्डा भैया कहां स्थित है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहां स्थित है भैया? बाबतपुर हवाई अड्डा जो हो जाएगा ये कहां हो जाएगा सर जी? वाराणसी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न चलते हैं भाई सर जी, उत्तर प्रदेश में मुंबई रेल मार्ग का मुख्यालय कहां है? उत्तर प्रदेश में मुंबई रेल मार्ग का मुख्यालय, रेल मार्ग का मुख्यालय। प्रश्न थोड़ा समझ नहीं आया अभी मुझे, क्या पूछा है इसमें? उत्तर प्रदेश का मुंबई रेल मार्ग, ये मुंबई पूछा या कुछ और वर्ड हो सकता है? ये मुंबई तो है नहीं भैया, ये मुंबई तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग का मुख्यालय,
ये मुझे यार क्वेश्चन आप लोग बताओ, कुछ समझ में आ रहा हो, वरना मुझे ये प्रश्न क्या बोलोगे स्किप करना पड़ेगा। आप लोग बताओ, इसमें आपको कुछ समझ आ रहा हो तो बताओ जल्दी से। प्रश्न आप लोग पकड़ पाए इसको या नहीं पकड़ पाए? मुझे तो ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आया भाई, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ एक बार, ये प्रश्न तुम्हें समझ आया? मुझे तो नहीं आया भाई, बताओ समझ आया क्या? बताओ भाई जल्दी से। तो भाई हम वरना इसको क्या करेंगे, 50 में को स्किप करेंगे, क्योंकि मुझे ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा है भाई। चले आगे, जल्दी से बताओ भी, चले आगे फिर। चलो आगे चलते हैं। तो इसमें कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, चलो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा अभी, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है इसमें कुछ भी, ठीक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक है। आगे आगे भाई, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। भैया अब बात आ चुकी है रिसर्च की, अब बात आ चुकी है रिसर्च लेवल की। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए यहां तक, बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी? पानी, मैं एक घूंट ले लेता हूं पानी की, और आपका यहां भैया पूरा 1 घंटा हो चुका है। 50 क्वेश्चन यहां हमने क्या कर लिए हैं, फिनिश कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, फिनिश कर लिए हैं। अब एक बार मैं पी लेता हूं पानी की घूंट, और आप लोग बताओ इसका क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा, बताओ। 51वें प्रश्न का सही आंसर, एक गैप हो जाएगा। बताओ भाई, बताओ क्या आंसर होगा। बताओ भाई, सबसे आसान प्रश्न है रिसर्च में, सबसे आसान। चलो देखो भाई, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान की बात करिए तो लखनऊ कहां है भैया? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सबसे आसान प्रश्न में से एक है। आगे सभी पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भाई पशु का सबसे क्या बोलोगे भैया, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भाई, हर हर महादेव। तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की बात हो रही सर जी, पशु के लिए जो आ जाएगा ये कहां हो जाएगा, बरेली में आ जाएगा। पशु के लिए जो होता है वो कहां होता है, बरेली में। कहां होता है भाई, बरेली में होता है। ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे, क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। सर औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र भाई, औद्योगिक क्या बोलोगे, औद्योगिक विश्व की बात करी है भाई, और ये क्या बोलोगे, ये औद्योगिक तो हटा दे, विश्व विज्ञान क्या बोलोगे, विश्व, ये औद्योगिक या तो औद्योगिक नहीं है या विश्व नहीं है, तो भैया इसको क्या बोलोगे, 53 नंबर को ये काट दो, ये काट दो। ये विश्व अनुसंधान की बात करा, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये विश्व को कर लो, बस विश्व को कर लो, विश्व। तो भैया विश्व की बात अगर कर रहा है तो विश्व तो क्या हो जाएगा सर जी, विश्व का मतलब हो जाएगा सर जी लखनऊ में, है ना। विश्व के लिए जो बात हो जाएगी कहां हो जाएगी, लखनऊ में हो जाएगा। और ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सर जी, बांके बिहारी, बांके बिहारी देवी का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? अच्छा प्रश्न है। बांके बिहारी, बांके बिहारी, और ये क्या बोलोगे, बांके बिहारी देवी का मंदिर की बात करी है। अच्छा प्रश्न है भी, अच्छा प्रश्न है, बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। बांके बिहारी देवी की बात कर रहा है। एक बांके बिहारी लाल है, एक बांके बिहारी लाल है और एक बांके बिहारी देवी है। तो भैया किसकी बात कर रहे हैं भैया, ये बांके बिहारी लाल है। जो आप जा रहे हैं वो बांके बिहारी लाल है, वो कृष्ण जी की बात कर रहा है, ये कृष्ण जी की बात कर रहा है, और ये बांके बिहारी की देवी है। बांके बिहारी देवी जो है कहां हो जाएगी, जिसे सहारनपुर, इसे शाकंभरी देवी भी कहते हैं। बांके बिहारी देवी को क्या कहते हैं, शाकंभरी, इसे शाकंभरी देवी भी कहते हैं। बांके बिहारी देवी को क्या कहते हैं, शाकंभरी देवी भी भैया इसको कहते हैं। बाकी ये कहां हो जाएगा, सहारनपुर में हो जाएगा। वृंदावन मथुरा में आपका बांके बिहारी लाल का मंदिर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर। आगे आ जाओ भाई,
सर जी गांगेय किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ जी। गार्गे ऋषि जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? अच्छा प्रश्न है जी, अच्छा प्रश्न है। क्या हो जाएगा बताओ? गार्गे ऋषि किस नदी के किनारे स्थित थे? अच्छा प्रश्न है भाई। गार्गे की बात करी है तो वही गार्गे के बारे में बात कर रहा था सर जी। क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। काली नदी के सहारे भाई ये रहते थे। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किससे प्रवेश करती है? बताओ। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किससे प्रवेश करती है? और अगर पूछ ले सर जी उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है, अगर गंगा नदी पूछ ले, गंगा नदी कहां प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो क्या आंसर होगा? क्योंकि दोनों प्रश्न बढ़िया है, दोनों प्रश्न बढ़िया है। तो अगर पूछ ले यमुना नदी, तो यमुना नदी भारत में, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है सहारनपुर जिले से। और गंगा नदी की बात कर ले तो सर जी गंगा नदी करती है आपके बिजनौर से। कहां से करती है? बिजनौर से करती है, क्योंकि बिजनौर सहारनपुर लगभग मिले हुए हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सर गोमती नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बताओ जी। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? बढ़िया प्रश्न है भी, बढ़िया प्रश्न है। बताओ क्या हो जाएगा? अब एक बात समझो आप भाई, सेशन लाइक शेयर कर दो एक बार सभी प्यारे साथी। भाई क्या करो, लाइक करके शेयर कर दो सेशन को, लाइक करके शेयर। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो भैया कहां मिलती है? गाजीपुर में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही। गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो गोखुर झील से होता है। किस झील से होता है? गोखुर झील। और ये गोखुर झील कहां है? ये आपकी पीलीभीत में है। कहां है भैया? पीलीभीत। वर्तनी सही कर लो पीलीभीत की। पीलीभीत ऐसे लिखा जाता है, पीलीभीत, 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 ठीक है, पीलीभीत। तो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो जी आगे। सर माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बताओ। माता टीला जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माता टीला, ये उत्तर प्रदेश का। तो ये सब्जी कहां हो जाएगा आपका? बेतवा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? बताओ जी। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अच्छा प्रश्न है जी। चलो जी जल्दी से बताओ भी। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, तो भैया उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आप लोग भी तो आंसर दिया करें, आप लोग तो देते नहीं है, मैं ही करता रहता हूं, फायदा क्या है? बताओ भैया। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध आता है वो रामगंगा बांध आता है। क्या बोलोगे सर जी? रामगंगा बांध आता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किस पर है सर जी? रामगंगा नदी पर। ये कहां हो जाएगा? रामगंगा नदी पर भैया सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पानी देने वाली मिट्टी बनती है, यानी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पानी देने वाली मिट्टी, मतलब पानी को सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करती है, पानी को सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करती है वो कौन सी मिट्टी करती है? ऐसा प्रश्न है। तो भाई पानी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करती है? तो भाई पानी को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है जलोढ़ मिट्टी करती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। भाई पानी या एब्जॉर्ब जो करेगी वही तो होगी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश में बांदा की खाड़ी से आने वाला मानसून का नाम क्या है? ये बांदा नहीं है, ये यहां बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसून होता है उसे क्या कहा जाता है? बताओ जी। मानसून को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्वी या पूर्वा मानसून कहते हैं। पूर्वी या पूर्वा मानसून कहते हैं। पूर्वी या पूर्वा मानसून उसे कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश में बरसात करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताओ उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताओ जी, बताओ जी जल्दी से प्यारे साथियों, क्या एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा? भाई एक बात आप समझो,
उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के? तो सर जी उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और अगर ऑप्शन में क्या बोलोगे? मानसूनी होता, अगर ऑप्शन में मानसूनी होता तो सही आंसर होगा। भाई सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, मरुस्थलीय वन क्या बोलोगे? नहीं पाए जाते हैं। तो ये उपयुक्त सभी आपको परेशान करने के लिए दिया गया है। पर एक बात है, उसने ये नहीं पूछा कि सर्वाधिक, नहीं, बिल्कुल ऑप्शन क्या बोलोगे? हम किस पर जाएंगे? हम जाएंगे 2 से डी पर। अगर पूछता सर्वाधिक सर्वाधिक नहीं पूछा तो ऑप्शन आता आपका ए, ऑप्शन सर्वाधिक पूछता तो ए, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में तो पाए जाते हैं, तो हम ऑप्शन डी पर जाएंगे भाई। ऑप्शन हम किस पर जाएंगे? डी पर। क्यों? उसमें उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मानसूनी। ये तो पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन कुछ स्थल पे सदाबहार वन भी तो पाए जाते हैं जहां वर्षा ज्यादा होती है, गोरखपुर जैसे क्षेत्र में, है ना। अब मरुस्थलीय वन भी पाए जाते हैं, जैसे आपका आगरा वाला क्षेत्र है, आगरा मथुरा वाला क्षेत्र में मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझो। आगे सर जी, बांदा वन मेला किस जिले में लगता है? बताओ जी, बांदा वन मेला किस जिले में लगता है? बताओ, ये तो अच्छा प्रश्न है। बल्कि ये वन काट दो, ये वन काट दो, बांदा मेला है, ये बांदा मेला है। बताओ, बांदा मेला पूछा है, जल्दी से बताओ बांदा मेला किस जिले में लगता है? तो भैया बांदा मेला तो क्या बोलोगे सर जी? बांदा जिले में लगेगा, बांदा जिले में। और बांदा जिला पड़ता कहां है सर जी? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का भी ये प्रमुख मेला माना जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर संजय वन मेला किस स्थान पर लगता है? ये सही है, ये सही है, ये प्रश्न ठीक है। बताओ जी क्या हो जाएगा? संजय वन मेला भाई कहां लगता है? अच्छा प्रश्न है, बताओ। ये बढ़िया प्रश्न है, बताओ जी क्या हो जाएगा? दोस्त संजय वन मेले की बात हो रही है, और दोस्त संजय वन मेला जो लगता है ये हरदोई में लगता है। कहां लगता है? हरदोई में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सर चरकुला क्या बोलोगे सर जी? चरकुला लोक नृत्य संबंधित है, बताओ। चरकुला जो लोक नृत्य है भैया वो कहां किया जाता है? चरकुला जो लोक नृत्य है भैया कहां किया जाता है? जल्दी से बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 65 का बताएंगे भैया, सही आंसर क्या हो जाएगा? चरकुला नृत्य। तो भाई चरकुला नृत्य जो है आपका कहां किया जाता है दोस्त? ब्रजभूमि में। क्या बोलोगे? चरकुला नृत्य जो किया जाता है ब्रजभूमि में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। आगे भाई, सर कहार लोक नृत्य संबंधित है, बताओ जी। कहार लोक नृत्य संबंधित है, कहां से क्षेत्र से संबंधित है कहार लोक नृत्य? भाई B4 भाई की बहन, बताओ जी किसकी बात कर रहा है दोस्त? कहार लोक नृत्य। तो भाई कहार लोक नृत्य जो प्रसिद्ध है ये कहां का प्रसिद्ध है सर जी? सोनभद्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे बुंदेलखंड क्षेत्र भी कहते हैं। सर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? नहीं जी, नहीं है, नहीं है भाई, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो बात समझते हैं। तो उसने कहा है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? कथक भैया, इसे क्या बोलोगे? ए हो जाएगा। कचिपुड़ी आपका कहां का हो जाएगा? ये कचिपुड़ी आपका भैया आंध्र प्रदेश का होगा, आंध्र प्रदेश का होगा। भरतनाट्यम दोस्त आपका कहां का होगा? ये आपका तमिलनाडु का होगा। कहां का होगा दोस्त? आपका तमिलनाडु का होगा। कथकली कहां का होगा दोस्त? आपका केरल का। कथकली कहां का होगा? आपका केरल का। और मोहिनीअट्टम दो केरल के हैं। सर शिखर व वंदना का आविष्कारक किसने किया? शिखर व वंदना का आविष्कारक भाई किसने किया? अच्छा प्रश्न है जी, अच्छा प्रश्न है, बताओ। अच्छा प्रश्न है, क्या हो जाएगा? शिखर व वंदना का आविष्कार किसने किया? शिखर व वंदना का आविष्कार भाई किसने किया? अच्छा प्रश्न है, बताओ। जल्दी से बताएंगे प्यारे साथी, क्या हो जाएगा? तो भाई एक बात समझो आप, तो उसने बात करी है सर जी प्रोफेसर महेश। प्रोफेसर महेश एकदम से सही आंसर हो जाएगा, 68 का ए। आगे, सर भारत खाद्य भंडारण संस्थान कहां स्थित है? भारत खाद्य भंडार संस्थान कहां स्थित है? अच्छा प्रश्न है, ये भी बताओ। अच्छा प्रश्न है, क्या हो जाएगा? भारत खाद्य भंडार संस्थान कहां स्थित है?
चलो, तो भाई क्या बोलोगे सर जी? खाद्य भंडार जो हो जाएगा आपका सर जी लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। सबसे ज्यादा खाद्य भंडार पाया जाता है लखनऊ में। सर सौंवरी वृक्ष किस क्षेत्र से संबंधित है बताओ? भारत में सौंवरी वृक्ष जो है वो कहां से संबंधित है? जल्दी से बताओ। सौंवरी वृक्ष जो है वो उत्तर प्रदेश में कहां पाए जाते हैं? जल्दी से भाई, सौंवरी वृक्ष भाई कहां पाए जाते हैं? तो क्या बोलोगे? जय हिंद भाई। सौंवरी वृक्ष कहां पाए जाते हैं सर जी? पूर्वांचल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे सर, बुक्सा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? बुक्सा जनजाति, अच्छा प्रश्न है भाई। गोरखपुर में, गोरखपुर में पाई जाती नहीं जी। सोनभद्र में नहीं जी। मिर्जापुर नहीं दोस्तों। बिजनौर जो जिला है वहां पर क्या बोलोगे? बुक्सा जनजाति पाई जाती है। जनजाति, और जनजाति सर्वाधिक जो पाई जाती है मैंने आपको बताया, सर्वाधिक जनजाति आपके कहां पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। आगे सर जी, मेघालय एक जिले में स्थित है। मेघालय, मेघालय एक जिले में स्थित है। ये क्या प्रश्न है भाई? ये क्या प्रश्न है बताओ? ये तो मेरे परे है भाई। ये मेघालय प्रश्न है। ये तो मुझे कुछ प्रश्न थोड़ा सही नहीं लग रहा। बताओ ये क्या लग रहा? तुम्हें पकड़ पा रहे हो? मेघालय, मेघालय जिला आप पकड़ पा रहे हो तो बताओ, वरना फिर स्किप करते हैं। वरना क्या करते हैं? स्किप करते हैं। मेघालय एक जिले में स्थित है। बताओ कुछ समझ में आ रहा? मेघालय तो खुद एक राज्य है। मेघालय तो कुछ एक राज्य है। क्या आप पकड़ पाए आप? सर जी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, स्किप कर दो इसको। टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। आगे आ जाओ भाई अगले प्रश्न पर। सर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहां है? अच्छा प्रश्न अभी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहां स्थित है? कानपुर, हरदोई, हरदोई, लखनऊ और गोरखपुर। बताओ जल्दी से आंसर दो, पीछे हट जाता हूं फटाफट, जल्दी से। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? हाँ, टाइपिंग मिस्टेक। तो भाई सबसे बड़ा वन्य जीव की बात करी तो सर जी सबसे बड़ा जो हो जाएगा, क्या बोलोगे सर जी? हरदोई। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा जंगल पाया जाता है। निम्न में से किस जिले में औद्योगिक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? औद्योगिक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। औद्योगिक सब किस जिले में औद्योगिक का सर्वाधिक उत्पादन होता? औद्योगिक का किस जिले में औद्योगिक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74। मुझे तो डाउट लग रहा है, एक सेकंड में पीपीटी देखूं। ये क्वेश्चन तो सही होना चाहिए अभी। एक सेकंड रुको, ये प्रश्न कैसे गलत हो गया? एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूं अभी प्रश्न में दिक्कत है या टाइपिंग में दिक्कत है। एक सेकंड रुको बस। 74वां प्रश्न है ना? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अच्छा, अब पकड़े हम। ये जो प्रश्न है तो 74वां जो प्रश्न है, एक सेकंड। यहां इसने क्या करा है? इसने दोस्त कुछ और ही टाइप कर लिया है ना? कुछ और ही टाइप कर लिया है। लेकिन इसमें जो पूछा है, इसमें जो पूछा है दोस्त यूरेनियम के बारे में पूछा है। यूरेनियम है ना? सबसे ज्यादा किस जिले में यूरेनियम का उत्पादन होता है? क्या बोलोगे? यूरेनियम का, है ना? यूरेनियम का। और एक ऑप्शन और बढ़ा लो इसमें, एक ऑप्शन और बढ़ा लो इसमें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्त? यूरेनियम की बात अगर होती है तो क्या बोलोगे सर जी? ललितपुर, है ना? हालांकि ललितपुर और बांदा इसका सही आंसर हो सकता है। बांदा और ललितपुर दोनों में पाया जाता है, लेकिन हम किस पर जाएंगे? ई पर जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा है, सर्वाधिक रूप से पूछा है। अगर सर्वाधिक ना पूछता, अगर सर्वाधिक ना पूछता तो आंसर आपका क्या आ जाता? बांदा। लेकिन उसने सर्वाधिक की बात करी है यूरेनियम में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आगे भाई, उत्तर प्रदेश में देश की कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। बताओ उत्तर प्रदेश में देश की कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। बताओ 75, 75% का आंसर बताओ क्या एकदम हो जाएगा? जल्दी से। उत्तर प्रदेश में देश की कुल कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? बताओ। ललितपुर सही है, बिल्कुल जी। बताओ। अब दोस्त एक बात समझो, उसने कहा है उत्तर प्रदेश कुल कृषि भूमि,
तो भैया कुल कृषि भूमि जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? दोस्त 15% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना भैया कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? अच्छा प्रश्न है अभी। चकबंदी योजना यानी चक की बंदी करने के लिए, यानी जो इधर उधर बिखरे हुए क्षेत्र थे, इधर उधर बिखरे हुए क्षेत्र थे, तो उन सबको एक साथ मिला दिया गया। उन सबको एक साथ मिला दिया गया। कब मिलाया गया था दोस्त? इसको 1954 में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1954 में। और अगर पूछ ले जमींदारी उन्मूलन, अगर पूछ ले भाई जमींदारी उन्मूलन, यह भी प्रश्न आ सकता है। जमींदारी उन्मूलन की बात आ जाए तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो बना, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम तो बना था 50 में, है ना, 1950 में, लेकिन जो लागू किया गया, इसको जो लागू किया गया था वो 1952 से किया गया, है ना, 1952 से। ये प्रश्न भी आ जाता है कई बार। ठीक है जी, आगे। सर उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना की गई। बताओ जी, वन विभाग की स्थापना की गई। अच्छा प्रश्न है, बताओ क्या हो जाएगा? वन विभाग की स्थापना की गई, बढ़िया प्रश्न है, बताओ जल्दी से। चलो जी, तो दोस्त एक बात समझो, उसने कहा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना क्या बोलोगे? 1974 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोलिन नदी कहां है? कोलिन नदी कहां है? 79% देख लू क्या सही है ये? 79% कोलिन नदी नहीं है, ट्रोनिका सिटी है। कोलिन नदी नहीं है, ट्रोनिका सिटी है भैया, ट्रोनिका, ट्रोनिका सिटी। आज टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है अभी। ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी आपसे पूछा है, बताओ ट्रोनिका सिटी पूछा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? 79 क्वेश्चन है और ट्रोनिका सिटी पूछी है, ट्रोनिका सिटी। जल्दी से बताओ ट्रोनिका सिटी। लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में, ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी पूछा है, ट्रोनिका सिटी। सर जी ट्रोनिका सिटी की बात हो रही है तो कहां है दोस्त? ये गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोनिका सिटी तो कहां है दोस्त? गाजियाबाद में। ठीक है, आगे। सर जी चुनार का प्रमुख उद्योग है, चुनार, चूना, चूना का सबसे प्रमुख उद्योग है भाई, बताओ चूना का, चूना का प्रमुख उद्योग है। तो भाई चूना सबसे ज्यादा किसमें प्रयोग किया जाता है? सीमेंट का उद्योग, सीमेंट, कांच, पीतल। देखो पीतल का कोई मतलब नहीं, कांच का मतलब नहीं है। एक तो है चुनार का प्रमुख उद्योग है सीमेंट, और एक है सीमेंट का उद्योग। तो क्या बोलोगे सर जी? सीमेंट का उद्योग नहीं होगा, सीमेंट होगा। सीमेंट में सबसे ज्यादा प्रमुख क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सीमेंट का उद्योग कुछ होता ही नहीं है, तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे। सर कागज कपड़ा कला कारीगरी, है ना, कागज कपड़ा कला कारीगरी के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? बताओ कागज कपड़ा कला कारीगरी के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? अच्छा प्रश्न है, अभी बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी से। अरे आपस में कम बात करो भाई। तो उसने कहा है कागज कपड़ा कला कारीगरी के लिए दोस्त क्या है दोस्त? आपका सहारनपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एक सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन क्या बोलोगे? कहां हुआ? और यह भी बताना भैया कब हुआ, कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, यह भी आपको बताने। तीनों प्रश्न अच्छे हैं। पहला कहां हुआ, दूसरा कब हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये तीनों प्रश्न आपको बताने। भाई अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में लखनऊ भारतीय किसान सभा का अधिवेशन कहां हुआ? बताओ भाई, पढ़ाई पर दे लो ध्यान, ही आपस में कम बात करो। उसने कहा उत्तर प्रदेश में किसान सभा दोस्त आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ? 1936 में हुआ। और इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे सहजानंद, है ना, सहजानंद सरस्वती। सहजानंद कौन हो जाएंगे? सरस्वती भैया इसके कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। आगे।
बुद्ध के स्मारक, बुद्ध के समय भारत में 16 महाजनपद थे, ठीक है जी। और उसने पूछा है जनपद थे उत्तर प्रदेश में कितने कितने महाजनपद थे, बताओ जी कितने महाजनपद थे, है ना। कहा कितने जनपद थे, क्या बोलोगे, ई करके कर लेना, इनमें से कोई नहीं, एक कर लेना, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन एक ऑप्शन कर लेना, इनमें से कोई नहीं, बताओ। चलो जी जल्दी से बताओ। उसने कहा है प्यारे साथियों के बुद्ध के समय भारत में 16 महाजनपद थे और उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। भाई टोटल तो 16 थे ना, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात करी, बताओ जल्दी से। ऑप्शन क्या बोलोगे, 8। अरे भाई ऑप्शन 8 नहीं है, 6 थे, 6 आपके उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन ऑप्शन में क्या बोलोगे, यहां 6 नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कितने थे भाई, 6। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ है, बताओ। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का भैया प्रसिद्ध तीर्थ है, बताओ। अच्छा प्रश्न है जी, अच्छा प्रश्न, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। अब मुझे एक बार यहां भी दिमाग लगाना पड़ रहा है कि भैया प्रश्न गलत ना हो जाए, बताओ जी। उत्तर प्रदेश का भैया प्रसिद्ध तीर्थ है, बताओ जी, कि प्रश्न कोई गलत ना हो जाए कि टाइपिंग मिस्टेक में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ है। देखो अगर वो करता किसकी बात, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात, तब होता आपका कौशाम्बी, लेकिन कहा उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का, तो क्या हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा। कुशीनगर में क्या हुआ, बौद्ध धर्म के भैया महापरिनिर्वाण किसको प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को हुआ था यहाँ, इसीलिए सब आपका प्रसिद्ध तीर्थ कहां हो जाएगा, कुशीनगर। बौद्ध और जैन की बात करता तो आपका आंसर क्या हो जाता, बी हो जाता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस स्थान पर सबसे पहले, क्या बोलोगे, किस स्थान पर संघर्ष हुआ था, नहीं स्थान पर क्या बोलोगे, संघर्ष नहीं हुआ, शुरू हुआ। किस स्थान पर आंदोलन क्या बोलोगे, शुरू हुआ, स्थान पर आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन क्या बोलोगे भैया, शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है जी, बताओ जी। आंदोलन शुरू हुआ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बताओ जी जल्दी से बताओ। तो एक बात आप समझो कि उसने कहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस स्थान पर आंदोलन शुरू हुआ, तो वही कहां से हुआ था सर जी, बलिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां से हुआ था, बलिया से, जिसमें महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन दिया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बताओ। 1857 का नेतृत्व किसने किया, जल्दी से बताओ। मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी 1857 की, लेकिन उसने कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था, कहां से शुरू किया गया था, कौन सा स्थान था, लखनऊ की बात हो रही है। तो भैया ऑप्शन क्या बोलोगे, दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन क्या बोलोगे, ए और बी, बेगम हजरत महल हो जाएगा। नाना साहब और क्या बोलोगे, तात्या टोपे आपके कहां से थे, आपके कानपुर से, ये दोनों कानपुर से थे, और बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से थी। ए या बी, कोई सा भी। आगे, राज्य में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहां किया जाता है, बताओ जी। राज्यों में सबसे ज्यादा जो मेलों का आयोजन किया जाता है वो कहां किया जाता है, बढ़िया प्रश्न है भी, बताओ जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से क्या हो जाएगा सही आंसर। अब एक बात समझो, राज्यों में सर्वाधिक मेले का आयोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं वो क्या बोलोगे, मथुरा में लगते हैं। मथुरा में तो सबसे ज्यादा क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। लेकिन अगर पूछ ले सबसे कम, सर जी सबसे कम मेले कहां लगते हैं, सबसे कम, तो भैया सबसे कम ध्यान रख लेना सर जी, पीलीभीत, है ना, सबसे कम सर जी पीलीभीत में लगते हैं ना, सबसे कम पीलीभीत। आगे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्या बोलोगे, ये सुलह उत्सव, क्या बोलोगे, खुलबाबाद नहीं है, क्या बोलोगे, सुलह उत्सव है। आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत है, सुलह उत्सव है। तो सुलह उत्सव क्या बोलोगे, किस शहर में आयोजित किया गया था, बताओ। सुलह उत्सव उत्तर प्रदेश में दो सुलह उत्सव की बात हो रही है,
और सुलह उत्सव को किसके द्वारा शुरू किया गया था बताओ? सुलह उत्सव, तो भाई सुलह उत्सव आपको पता है सर जी कहां मनाया जाता है? आगरा में। सुलह उत्सव कहां? आगरा में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था सर जी? अकबर ने, है ना। अकबर ने क्या बोलोगे, धर्मों के बीच में क्या बोलोगे, अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन करने के लिए, सहन्वय करने के लिए आगरा में मनाया जाता सुलह उत्सव। ठीक है, अकबर के द्वारा इसे शुरू किया गया था। सर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान बताओ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ भी। चलो, तो केंद्रीय बकरी की बात हो रही है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का हो जाएगा मथुरा में, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और मथुरा में पूछ ले तो मखदूम, है ना, अगर पूछ ले मथुरा में एक जगह है मखदूम करके, वहां है। आगे सर ग्रेटर टाइगर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में कार्यरत है बताओ जी? ग्रेटर टाइगर परियोजना, अच्छा 90% को देख लेता हूं मैं, क्या है ये जो प्रश्न है 90वां प्रश्न है ना, ये प्रोजेक्ट टाइगर है, ये ग्रेटर नहीं है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है जी, बताओ प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में कार्यरत है? अच्छा प्रश्न है, बताओ जल्दी से। प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है ना, बताओ जल्दी से। प्रोजेक्ट टाइगर ग्रेटर नहीं है, प्रोजेक्ट है। तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कहां शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में? सर जी लखीमपुर खीरी, है ना, लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। आगे राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल किस जिले से गुजरता है बताओ जी? राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल, या इसको क्या कह सकते हो भाई, जाल के साथ साथ इसको चौराया भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? चौराया भी कह सकते हो। राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल या चौराया किसे कहते हैं आप जल्दी से बताओ? 91% बढ़िया है। और अगर वर्ड आ जाए गलियारा, अगर वर्ड आ जाए गलियारा, तो गलियारा वर्ड भी आपको याद रखना है कि भैया गलियारा, गलियारा कौन सा? आपका उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, आपका पूरब से क्या बोलोगे, पश्चिम, पश्चिम जो गलियारा है जहां मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? और राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल या चौराया किसे कहते हैं? तो भाई आप लोग गलत जा रहे हो, राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल या चौराया कहते हैं, राष्ट्र की बात करिए ना, तो राष्ट्र का क्या बोलोगे? कानपुर, ऑप्शन नंबर ए। और अगर पूछ लिया गलियारा, तो गलियारा के क्या हो जाएगा? झांसी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की बात करता है तो उत्तर प्रदेश का गलियारा, झांसी, और क्या बोलोगे चौराया जो हो जाएगा वो कानपुर, कानपुर से आते। आगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस साधन के द्वारा की जाती है बताओ? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो भैया सिंचाई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है बताओ? जल्दी से बताओ भी प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे भैया क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा? भाई उसने कहा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कुएं नलकूप हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है? अच्छा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई कहां स्थित है? अच्छा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से बताओ, उसने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो भैया ये कहां पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल? सर जी मेरठ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सर जी भारतीय पशुपालन व चारा अनुसंधान संस्थान कहां है बताओ? भारतीय पशुपालन व चारा अनुसंधान संस्थान कहां है? यह भी अच्छा प्रश्न है, यह भी अच्छा प्रश्न है। जल्दी से बताओ भी, जल्दी से बताओ भी क्या एकदम सही आंसर हो जाएगा? उसने कहा है भारतीय पशुपालन व चारा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, तो भैया ये कहां स्थित हो जाएगा आपका? भैया झांसी। चारा अनुसंधान की बात करिए सर जी, झांसी में हो जाएगा, बढ़िया प्रश्न है। सर उत्तर प्रदेश में अनाज मंडी उत्पादन में सबसे अधिक प्रभावित जिला, अनाज मंडी में उत्पादित क्या बोलोगे? 95%, एक बार देख लेता हूं क्या सही है 95, अवनालिका अपर्दन से, अवनालिका अपर्दन है ये, अवनालिका अपर्दन,
और ये ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन सही है, ये तो ऑप्शन क्या बोलोगे इसमें एक गलत है, बाकी सही है। यहां कर दो आप इटावा, है ना, और यहां कर दो अवनालिका अपर्दन, अवनालिका, अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन की बात हो रही है। बताओ अवनालिका अपर्दन, ये काट दो। अनाज मंडी और क्या बोलोगे उत्पादन, बताओ अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य जो है या जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। और अगर नदी पूछ ले, अगर नदी पूछ ले तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो चंबल नदी हो जाएगी। नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल नदी हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न है सर जी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, बताओ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत होगी, और ज्यादा नहीं है, 2-3 प्रश्न और करके जाओ भी इनको, 2-3 प्रश्न और करके जाओ, ज्यादा नहीं है। अबे 2-3 प्रश्न और करके जाओ, ज्यादा नहीं है। चलो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है भाई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं वो महामना मदन मोहन मालवीय हैं, है ना। इन्होंने दोस्त क्या बोलोगे सर जी, 1916 में भैया विश्वविद्यालय की स्थापना करी। 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान 1875 में अलीगढ़, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल की स्थापना करी थी, जो आगे चलकर 1920 में मोमडन यूनिवर्सिटी बन गई थी। चलो जी ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है भाई, जल्दी से बताओ। लास्ट ही प्रश्न चल रहे हैं, फटाफट कर लो इनको, बताओ। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र होता है ये पूर्वी मैदान होता है। क्या बोलोगे, पूर्वी मैदान, ऑप्शन नंबर ए। और अगर जिला पूछ ले तो सर जी क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। अगर पूछ ले सर जी कौन सा हो जाएगा, तो गोरखपुर एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, गोरखपुर एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो अगले प्रश्न पर। सर उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस जिले में अब तक का सर्वाधिक तापमान भैया रिकॉर्ड किया गया, सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया 98 का भैया, 98% का बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से, जल्दी से। उत्तर प्रदेश किस जिले में अब तक का सर्वाधिक, अब जौन सा जिला क्या बोलोगे आपका बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, तापमान अधिक होता है, बताओ जल्दी से बताओ भाई। एक बात बताओ, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा जो अब तक रिकॉर्ड किया गया झांसी में किया गया। अच्छा दो बात, अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में सर्दी सबसे ज्यादा कहां पड़ती है, सर्दी सर्वाधिक कहां पड़ती है ये बताओ। और क्या बोलोगे गर्मी सर्वाधिक कहां पड़ती है ये पूछ ले तो आपको बताना है। सर्दी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पड़ती है, बरेली में सबसे ज्यादा सर्दी है। गर्मी सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, आगरा में, क्योंकि ये आपका राजस्थान से सटा हुआ है बिल्कुल, और बरेली बिल्कुल बीचों बीच आता है, जो आपके कहा उत्तराखंड से सटा हुआ है, यानी हिल एरिया के पास आता है। ठीक है, तो सर्दी सबसे ज्यादा बरेली में पड़ती है और गर्मी सबसे ज्यादा आगरा में पड़ती है, और सबसे ज्यादा जो तापमान रिकॉर्ड किया गया वो झांसी में किया गया है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस नदी से प्राप्त होती है, बताओ। नदी की भी बात होगी। अब अच्छा प्रश्न है, बताओ उत्तर प्रदेश में, प्रश्न देख लू क्या सही टाइप है। चलो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस नदी से प्राप्त होती है। अरे भाई वर्षा नहीं है, सर्वाधिक सोना है ये, सर्वाधिक सोना। आज हमारे भाई क्या बोलोगे टाइपराइटर महोदय ने बड़ी गलती करी है, बताओ 99% का बताओ क्या हो जाएगा, 99% का बताओ क्या हो जाएगा। और प्रश्न देख लूंगा क्या सही है, ठीक है। अब बताओ सर्वाधिक सोना किस नदी से प्राप्त होता है, बताओ जल्दी से। सोना प्रश्न है, सोना, सोना बताओ। तो भाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सोना किस नदी से प्राप्त होता है, तो ध्यान रख लेना शारदा और रामगंगा नदियों से होता है सोना सबसे ज्यादा प्राप्त, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्त आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, ऊसर भूमि के लिए, ऊसर भूमि के लिए जाना जाता है, ऊसर भूमि के लिए जाना जाता है, यह आज का 100वां प्रश्न है। ऊसर भूमि के लिए जाना जाता है भाई, ये आज का क्या बोलोगे लास्ट प्रश्न है। सबसे ज्यादा जो ऊसर भूमि है किसके लिए जाना जाता है, और ये दोस्त आपका क्या बोलोगे, ये हमने कर दिया HW, ये हमने कर दिया आपका HW कर दिया। ठीक है भाई, भाई बताओ सभी प्यारे साथी क्लास आपको कैसी लगी।
सभी प्यारे साथी बताओ भाई, टाइपिस्ट कौन है? भानु। आज टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी ज्यादा थी, चलो भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट ना हो। बताओ सभी प्यारे साथी भाई, क्लास आपको कैसी लगी? देखो टाइपिंग को छोड़कर क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्यारे साथी लाइक जरूर कर देना, लाइक करके यार शेयर कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके बताना भाई कैसी आपको क्लास लगी, ठीक है जी। क्लास आपको कैसी लगी? पीडीएफ के लिए आप भैया स्टडी स्थल, क्या बोलोगे, स्टडी स्थल भैया सर्च, स्टडी स्थल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो नए प्यारे साथी जुड़े हैं वो चैनल को क्या बोलोगे भैया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बताओ जी, टाइपिंग मिस्टेक है भी, टाइपिंग मिस्टेक है तो ये सारे प्यारे साथियों को आपको क्या देना है भाई, जवाब देना है कमेंट में, ठीक है जी। और क्लास है आज गुरुजी? क्लास फिलहाल तो नहीं है यार, अब तो हिम्मत नहीं है, सुबह से कई सारी क्लास ले ली है ना, कई सारी क्लास ली है अभी सुबह से, अब मेरी हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो बताओ भाई क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करके शेयर जरूर कर देना, है ना, ठीक है। और फंटास्टिक सेशन सर, चलो भाई सेशन भी करके आप सेशन को क्या बोलोगे, शेयर भी कर दिया करो यार आप लोग, है ना। बताओ भी, चलो टाइपिंग मिस्टेक थी, बाकी क्वेश्चन बड़े मजेदार थे, अच्छे प्रश्न थे। बताओ, और एक चीज और बता देता हूं, जो प्यारे साथी जिनका भाई यूपी का एग्जाम है उनके लिए एक शानदार सी चीज मैं बता रहा हूं, शानदार सी चीज बता रहा हूं भाई। एक अपनी बुक है, अगर किसी का यूपी स्पेशल का एग्जाम है ना, तो भाई वो इस बुक को परचेज कर सकता है। ये बुक आपको स्टडी स्थल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां से मिल जाएगी। ये प्रस्तावना है, ये मेरे द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, सामने आपको जो दिख रही है, ठीक है। ये इसमें चैप्टर है भाई, ठीक है, ये चैप्टर है आपकी, ठीक है, ये मैंने ही लिखी है, स्टडी स्थल एप्लीकेशन से मिल जाएगी। और ये रहा मेरा नाम विपिन बड़गोती, ठीक है। और ये परिचय है उत्तर प्रदेश का, सामान्य परिचय व राज्य के चिन्ह, उत्तर प्रदेश की शासनिक, प्रशासनिक और क्या बोलोगे न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। ये सारे इंपोर्टेंट इसमें सेशन है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आयोग, प्रथम पद अधिकारी, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश में विद्यालय संस्थान केंद्र, उत्तर प्रदेश में प्रमुख अनुसंधान संस्थान केंद्र, संग्रहालय, नक्षत्रशाला, पार्क, सिटी, स्टेडियम, कला, ये कल्चर वाला पार्ट है सारा, भौगोलिक और प्राकृतिक संरचना, उसके बाद इन्वायरमेंटल वाला पार्ट है इसमें। यहां उत्तर प्रदेश की मृदा, कृषि, फसल का उत्पादन, उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र, बांध परियोजना, झील, वन, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, परिवहन, हवाई अड्डे, ऊर्जा संसाधन, खनिज उद्योग, जिला, उत्पाद, भौगोलिक संकेतक, नगर के उपनाम, प्राचीन नाम, जनगणना, जनसंख्या, जनजाति, उत्तर प्रदेश की योजना और विविध। और दोस्त बहुत छोटी सी किताब है ना, बहुत छोटी सी किताब है। ये आपको कहां मिल जाएगी, आप भाई क्या कर लेना, ये वाली पुस्तक आप जो है क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी पीडीएफ ले लें, चाहें तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी, हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी, मार्केट से कहीं से भी ले लेना, मिल जाएगी। पीडीएफ आपको, पीडीएफ या हार्ड कॉपी अगर दुकान से लेना चाहें दुकान से मिल जाएगी, वरना आप क्या कर लेना, प्ले स्टोर से स्टडी स्थल आप डाउनलोड कर लेना, स्टडी स्थल पर क्या बोलोगे जाकर अप्लाई कर देना तो भी आ जाएगी, अगर दुकान पर नहीं मिली है, ठीक है, समझ पाए आप। तो पीडीएफ चाहें तो पीडीएफ भी आपको स्टडी स्थल से मिल जाएगी, और हार्ड कॉपी चाहें तो स्टडी स्थल पर जाकर क्या कर देना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऑर्डर कर देना। या आप बुक चाहते हैं, आप बुक चाहते हैं तो किसी भी क्या बोलोगे नजदीकी बुक सेलर से आपको बुक भी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत शानदार बुक है, मेरे हाथों ही लिखी गई है, और बहुत छोटी बुक है, बहुत ज्यादा नहीं है, वन लाइनर बुक है, बड़ी शानदार है ना, बहुत शानदार बुक है। तो किसी को भी चाहिए, किसी को भी चाहिए तो भी वो ले सकता है, ठीक है जी, ध्यान रख लेना, बड़ी शानदार बुक है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये चित्र सहित बुक है, आप देखो ये बिल्कुल एकदम चित्र सहित बुक है, यहां अगर आप देखना चाहो, ठीक है। ये मैप, राजनीतिक मैप है, या आपका ये फिजिकली मैप है, दोनों ये आकृति है कि कैसा है, ठीक है। और ये आप देखोगे राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा आप देखोगे बिल्कुल एकदम से बढ़िया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको क्लियर एकदम। ये बुक बड़ी शानदार है। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, बिल्कुल वन लाइनर चीजें हैं, वन लाइनर एकदम, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एकदम से कि पुस्तक में वाकई ही अगर कह सकते हैं तो अगर आपको नजदीकी बुक सेलर से ले लेना, देखो ये वन लाइनर चीजें हैं सारी, और मैं कह रहा हूं मात्र 15 से 20 दिन में आप इसको खत्म कर सकते हैं। निर्माण करता ये सारी, देखो ये सारी की सारी शानदार बुक है, ठीक है।
ये आपको दिख रहा वन लाइनर जिसे कह सकते हैं आप, वन लाइनर एकदम बुक है, बहुत बड़ी बुक नहीं है ना, और चीजों को बड़ी क्लियर और बिल्कुल साफ वे में लिखा गया है कि ये कल्चर वाला पार्ट है, उत्तर प्रदेश के कला संगीत नृत्य पर्व उत्सव मेले मंदिर ये सब। ठीक है, तो आप चाहें तो बुक सेलर पर चले जाना नजदीकी, है ना, बता देना स्टडी स्थल की जो पब्लिकेशन की बुक है विपिन सर की वो दे दो, या आप स्टडी स्थल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पर भी ये बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये बड़ी शानदार बुक है। और आपको पता है आजकल यूपी का रोला है, यूपी आपकी सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में मैंने नदी तंत्र वाला पार्ट भी बहुत अच्छे समझाया है। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं भी, अगर आप परचेज करना चाहें, ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, ये नदी तंत्र बांध ये देखो सब। ठीक, उत्तर प्रदेश में वन वन्य जीव विहार पक्षी विहार रामसर स्थल। ठीक है, उसके बाद यहां देखो उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल। ठीक, यहां देखो अध्याय 14 उत्तर परिवहन हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मेट्रो, है ना, कहां कहां चल रही है, ऊर्जा संसाधन खनिज उद्योग। ठीक है, बड़ी अच्छे से जिला ओडीओपी जो योजना है, एक उत्पाद और, है ना, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग भी है, इनकी पूरी लिस्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक संकेतक जो है वो भी है इसमें। ठीक है, नगरों के उपनाम प्राचीन नाम। ठीक है जी, ये देखो नगरों के प्राचीन नाम उपनाम बढ़िया है, ये पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, जैसे इत्र नगरी कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, पुराने नाम अहि छत्र को क्या कहा जाता है, बरेली कहा जाता है ना। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, आगे चले, जनसंख्या जनसंख्या जनजाति से भी सब है देखो। ठीक है, ये 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या होगी, उत्तर प्रदेश में जनजाति होगी ये सारी। प्रमुख योजनाएं भी हैं इसमें, है ना, इसमें योजनाएं भी हैं भी सारी जो योजनाएं हैं आपकी। ठीक है, शिक्षा संबंधी कल्याणकारी योजनाएं, आपकी कृषि योजनाएं, बिल्कुल अलग अलग क्लियर से दिया है ना, ऐसा नहीं है, विविध भी है देखो, विविध जो काम पहला हुआ है वो काम है 57 साइबर जिले, जो काम पहले हुआ है वो सारा उत्तर प्रदेश में जितने भी पहले काम है वो सब इसमें है। जो पहला काम उत्तर प्रदेश के देखो, जैसे ये रहा भारत का पहला बैटरी चालित, भारत के पहला गोला बारूद, है ना, रक्षा सामग्री। ठीक है, भारत के पहले रेल रोड, भारत के पहले हिंदी भाषी, भारत का पहला डीएनए बैंक, है ना, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये देखो महाराजगंज विश्व के एशियाई किंग सिद्ध करक्षण का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, कानपुर में मेरठ में क्या हुआ है, पहला 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 क्या हुआ, सारी की सारी एकदम शानदार बुक है। ठीक है, तो आप किसी भी नजदीकी बुक सेलर से ले सकते हैं, स्टडी स्थल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां से अगर आप ई बुक लेना चाहें तो ई बुक भी आपको मिल जाएगी, हार्ड कॉपी आप बुक मंगवाना चाहें तो वहां से ऑर्डर कर देना, आपको जो है आपके ही जो भी नजदीकी सेंटर होगा वहां आपको पहुंच जाएगी। ठीक है, देखो ये कितनी शानदार बुक है, ओडीओपी वाला भी सब कुछ है इसमें। ये देखो ये आपका उत्तर प्रदेश के खनिज वगैरह ये सारे हैं, ऊर्जा संसाधन खनिज, ये सब कुछ इसमें बुक में आपको दिया गया बड़े शानदार तरीके से। ठीक है, ठीक है अभी तो लेता हूं विदा प्यारे साथियों, सेशन कैसा लगा एक बार जरूर बताना। ठीक है, और सेशन को यार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और अगर बुक का पृष्ठ देखना चाहें आप तो बुक भी देखो ये रही, आप बुक का पृष्ठ देखना चाहें तो ये बुक है आपकी, यहाँ ये इस प्रकार का इंटरफेस है, हरे कलर की बुक है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आप देख लो इस प्रकार की बुक है अगर आप देखना चाहो। ठीक है, और ये इसका बैकग्राउंड है, बहुत बड़ी बुक नहीं है, बहुत छोटी बुक है, बहुत शानदार, जिसे कहते हैं कि आपको देखकर ही मजा आ जाएगा। बहुत बड़ी बुक नहीं है, बहुत शानदार बुक है, छोटी बुक है। ठीक है, चलो ठीक है अभी है, तो अगर आप लोग कोई परचेज करना चाहें तो परचेज कर लेना, नजदीकी स्टोर से आपको मिल जाएगी, या ऑनलाइन आप ऑर्डर कर देना स्टडी स्थल से, पब्लिकेशन आप कर देना या पब्लिकेशन पर जाकर कर देना, आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं। ठीक है, ठीक है जी है, चलो तो कोई भी प्यारे साथी कोई भी बुक परचेज करना चाहता है तो क्या करेंगे, सीधा जाएंगे आप स्टडी स्थल को डाउनलोड करेंगे, वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां आपको बुक मिल जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन ई बुक सब मिल जाएगी जैसी आप चाहें। ठीक है, या डायरेक्टली आप फोन कर सकते, अगर आपको लगता है कि हमें इतना झंझट नहीं पालना है तो आप क्या करें, सीधा आप इस नंबर पर कॉल करें, आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप भैया इस नंबर पर कॉल करें 6397 649711, 649711, इस नंबर पर आप कॉल कर लेना तो भी आपके सारे कार्य हो जाएंगे। पीडीएफ चाहें पीडीएफ आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, ठीक है अभी चलो ठीक है अभी है,
ठीक है, तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं प्यारे साथियों कल नए सेशन में, धुआंधार सेशन में। तब तक नमस्कार प्यारे साथियों, आभार, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है जी।